हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज करिए। ओके, चलिए आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स। बेटा ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था एक बार, क्योंकि इससे जैसे ही केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे वैसे ही तुम्हें न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिविटी, वो पार्ट भी केमिकल काइनेटिक्स से ही जुड़ जाएगा। काइनेटिक्स आती होगी तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री आती होगी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आती होगी तो रेडियो एक्टिविटी आती होगी। अगर इतना सीख जाओगे तो मॉडर्न फिजिक्स का भी आधा पार्ट केमिकल काइनेटिक्स पे बेस्ड ही होता है। मॉडर्न फिजिक्स का भी आधा पार्ट केमिकल काइनेटिक्स पे बेस्ड ही होता है। इसलिए ये केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें हमको रिएक्शन के रेट्स के बारे में पढ़ना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना होता है। साथ में सीखना होता है रिएक्शन का रेट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो भी टर्म्स आएंगे कि रिएक्शन का रेट कैसे निकाला जाता है, कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, ये सब बातें करनी पड़ेगी। लेकिन हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते कैसे? जैसे बेटा कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तुम कहते हैं टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो रिएक्शन का रेट बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ा जाता है, जिसको बोलते हो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। इसलिए जो रिएक्शन का रेट होता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बोलोगे तो जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का टाइम के साथ या प्रोडक्ट का टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। या फिर अगर रिएक्शन कोई गैसियस रिएक्शन है तो उसको प्रेशर के टर्म में पढ़ रहे हैं तो उसको हम चेंज ऑफ प्रेशर पर यूनिट टाइम के टर्म्स में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम ज्यादातर जो रिएक्शन का रेट पढ़ते हैं वो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम के टर्म में पढ़ सकते हैं। इसीलिए भाई कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर। और टाइम को सेकंड में बोलें तो ज्यादातर हम ये बोलेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है वो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम मतलब मोल्स पर लीटर पर सेकंड के टर्म्स में। लेकिन अगर कोई गैसियस रिएक्शन है, प्रेशर के टर्म में पढ़ रहे हैं, तब उसकी यूनिट किसके टर्म्स में होगी? प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर में बोलना, टाइम सेकंड में बोलना, एटमॉस्फेयर पर सेकंड के टर्म्स। लेकिन ज्यादातर जो रेट को पढ़ा जाता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ा जाता है कि टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है उसको रेट बोलते हैं। इसलिए एकदम दिमाग में रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट को हम कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम मतलब मोल्स पर लीटर पर सेकंड के टर्म्स में जनरली पढ़ते हैं।
अब यहीं पर सीखना, रिएक्शन का रेट दो तरह का होता है। एक होता है एवरेज रेट, एक होता है मोमेंट्री रेट। जो रिएक्शन का रेट पढ़ा जाता है दो तरह से पढ़ा जाता है, या तो एवरेज करके पढ़ा जाता है या इंस्टेंट या मोमेंट्री करके पढ़ा जाता है। एवरेज रेट पढ़ना है तो बड़ा सिंपल सा काम होता है, मैं डेल सी अपॉन डेल टी से बोल देता हूं। लेकिन अगर हमको किसी इंस्टेंट पे रेट निकालना है या मोमेंट्री रेट निकालना है, तब उसको हम डीसी अपॉन डीटी के टर्म्स में बोलते हैं। और ये भी सीखना, जैसे मैंने अभी बोला था कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है। तो अगर इंस्टेंट रेट, मोमेंट्री रेट रिएक्टेंट के टर्म्स में पढ़ोगे तो उसको माइनस करके पढ़ना पड़ेगा। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता है, तो उसका इंस्टेंट रेट अगर प्रोडक्ट के टर्म में पढ़ोगे तो प्लस के टर्म। मैसेज लगा दें, मैं रिपीट कर, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दो तरह से पढ़ा जाता है। एवरेज रेट भी पढ़ा जाता है, इंस्टेंट रेट या मोमेंट्री रेट भी पढ़ा जाता है। एवरेज तो आसान सी बात है, जितने टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन का चेंज हुआ उसको डेल सी बाई डेल टी बोलते हैं। लेकिन जब हमको इंस्टेंट रेट पढ़ना होता है, ओके वीडियो बफरिंग है थोड़ा, ठीक है अभी ठीक हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा वाईफाई का इशू, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं। मोमेंट्री या इंस्टेंट रेट होता है, उसको मैं डीसी बाई डीटी के टर्म्स में पढ़ता हूं। और जब रिएक्टेंट के टर्म्स से पढ़ता हूं तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता है, तो उसको माइनस डीसी बाई डीटी के टर्म्स में पढ़ता हूं। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता है, तब उसको हम प्लस डीसी बाई डीटी के टर्म्स में पढ़ते हैं। अब बेटा, अगर मेरे को कभी भी, जैसे मोमेंट्री को इंस्टेंट रेट बोला था, एक ही बात है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे रेट निकालना है, इंस्टेंट रेट निकालना है, तो उसको निकालने के दो तरीके होते हैं। या तो डिफरेंशियल फॉर्म में डीसी बाई डीटी लिखा हो, तब उसको बता सकते हैं। कैसी आ रहा है भाई फिर? हाँ, अगर किसी मोमेंट पे इंस्टेंट रेट निकालना है, एक तरीका तो होता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे डीसी बाई डीटी के टर्म्स में निकाल सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा। और क्या तरीका हो सकता है किसी भी मोमेंट पे इंस्टेंट रेट निकालने का? एक मिनट, हाँ भाई, कितने स्टूडेंट्स के लिए? बहुत से स्टूडेंट्स मेरे को लिख रहे हैं कि वॉइस कम आ रही है या वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है। बेटा पहले हमको ये बताइए, इससे ओके कि अभी दिक्कत हो रही? कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ऑल क्लियर, सब सही है, कोई कह रहा दिक्कत है। ऑल क्लियर, ओके ओके ओके, चलो ठीक। मैं रिपीट कर रहा, बस स्लो चलूंगा। अगर किसी मोमेंट पे इंस्टेंट रेट निकालना है, तो उसको निकालने का एक तरीका होता है डिफरेंशियल फॉर्म डीसी बाई डीटी। और क्या तरीका हो सकता?
किसी मोमेंट पे इंस्टेंट रेट निकालने का और दूसरा कोई तरीका बताइए, अब बताइए क्या दूसरा तरीका हो सकता है? बकवास नहीं करो अभिषेक कुमार। प्रेशर प्रेशर कहां से घुस जाएगा? इंस्टेंट रेट निकालने के लिए कोई दूसरा तरीका बताइए। यस, एक स्टूडेंट ने लिखा ग्राफ की हेल्प से कि अगर मेरे को वाई एक्सिस में कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस में टाइम, उसका ग्राफ मालूम हो, उसका ग्राफ अगर पता हो, तो जिस मोमेंट पे हमको इंस्टेंट रेट निकालना है उस मोमेंट पे उस ग्राफ का स्लोप निकाल लें। जिस मोमेंट पे हमको इंस्टेंट रेट निकालना है उस ग्राफ में उस मोमेंट पे स्लोप निकाल लें। अपने आप उस इंस्टेंट में डीसी बाई डी की वैल्यू, इंस्टेंट रेट की वैल्यू बता देगा। ओके, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं चीजों को। मैंने सबसे पहले बोला कैंटिक्स में क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा जाता है। रिएक्शन का रेट कैसे बताया जाता है? या तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम या फिर चेंज ऑफ प्रेशर पर यूनिट टाइम के टर्म्स में बोला जाता है। इसीलिए जो रेट की यूनिट होती है वो कंसंट्रेशन पर टाइम की यूनिट्स होती है, या तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड या फिर प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर में बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर पर सेकंड के टर्म्स में दी जाती है। फिर मैंने बोला जो रिएक्शन का रेट होता है दो तरह से पढ़ते हैं, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंट। एवरेज को हम डेल सी बाई डेल टी की तरफ से बोलते हैं, इंस्टेंट को हम डीसी बाई डी के टर्म्स में बोलते हैं। और अगर हमको किसी मोमेंट पे इंस्टेंट रेट निकालना है, या तो डिफरेंशियल फॉर्म में डीसी बाई डी मिल जाए, या फिर हम कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ प्लॉट हो, मिल जाए ग्राफ, और जिस मोमेंट पे हमको इंस्टेंट रेट निकालना है उस मोमेंट पे स्लोप निकालने, वो अपने आप उस मोमेंट पे डीसी बाई डी की वैल्यू बता देगा। मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स को वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बफरिंग देख रहा है, कोई बात नहीं, मैं बहुत स्लो चल रहा, बहुत स्लो चल, रिपीट भी कर रहा हूं चीजें। फर्दर जैसे हमसे बोला जाए कि रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट 2B बन रहा है, ए घटेगा बी बनेगा। क्या जिस रेट से ए घटेगा क्या बी उसी रेट से बढ़ेगा? यस और नो? मैं पूछ रहा हूं ए से 2B बन रहा है, क्या जिस रेट से ए घट रहा है क्या उसी रेट से बी बढ़ेगा? नो, क्योंकि रिएक्शन मोल्स के टर्म में चलती है, ये एक जाएगा तो ये 2 मोल बनेगा, तो इसका मतलब बी का फॉर्मेशन का रेट ए के डिसअपीयरेंस का डबल होगा, क्योंकि ए 1 जाएगा तो बी 2 बनेगा। इसका मतलब बी के फॉर्मेशन का रेट ए के डिसअपीयरेंस का डबल होगा। अगर बेटा ऐसा लिखा हो तब मैं पूछूं ए का घटना और बी का बढ़ना कैसे आपस में रिलेटेड होगा? ए का घटना बी का बढ़ना कैसे आपस में रिलेटेड होगा? कहोगे जो बी बढ़ेगा वो ए के घटने का 2/3 टाइम्स होगा, क्योंकि ये 3 जाएगा तो ये 2 बनेगा, तो बी के बढ़ने का रेट ए के घटने का
2/3 टाइम्स होगा। इसी बात को हम इस तरह से लिख देते हैं, जब हमको रेट लिखना होता है, सुनते रहना, तो जो भी डिसअपियर्ड हो रहा होता है या जो भी अपीयर्ड हो रहा होता है उसको पर मोल बेसिस पे लिख देते हैं। एक घट रहा है, कॉफिशिएंट 3 है, तो उसके लिए लिखेंगे ये तो माइनस घट रहा, पर मोल बेसिस के लिए 3 से डिवाइड कर दूंगा, यहां पर dCA/dt लिख दूंगा, इज इक्वल टू, इसका कॉफिशिएंट 2 है, ये बढ़ेगा, प्लस करके लिखोगे 1/2 लिखोगे और dCB/dt लिखोगे। ये क्या चीज होगी? ए के घटने का, और ये क्या चीज होगी? बी के बढ़ने का। इसीलिए इतना अगर आता है तो हम अपने आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो बी के बढ़ने का रेट होगा वो ए के घटने का कितना? 2/3 टाइम्स होगा। इसीलिए जब कोई रिएक्शन लिखी जाती है तो उसके रेट को पर मोल बेसिस पे जो डिसअपियर्ड हो रहा होता है या जो अपीयर्ड हो रहा होता है उसको पर मोल बेसिस पे लिख देते हैं। जैसे इसके 3 कॉफिशिएंट था, रिएक्टेंट है, घटना है, माइनस लिखा, 3 का कॉफिशिएंट 1/3 dCA/dt लिख दिया, ये बढ़ रहा है, प्लस करके लिखा 1/2 dCB/dt लिखा। इसी बात को अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, ठीक है ना, इसी बात को मैं जनरलाइज करके लिखूं, जैसे लिखा जाए कोई जनरल इक्वेशन ये है, ए बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है, रिएक्शन का रेट लिखना है, तो जो रिएक्टेंट है वो घटेंगे, माइनस करके लिखोगे, प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, प्लस करके लिखोगे, और जो रिएक्टेंट घट रहे होंगे पर मोल बेसिस पे लिखोगे, और जो प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे वो प्लस करके लिखोगे पर मोल बेसिस पे। तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी? कॉफिशिएंट ए है, माइनस लिखोगे 1/a लिखोगे, dCA/dt, dCA/dt क्या हुआ? ए के घटने का रेट पर मोल बेसिस पे इज इक्वल टू -1/b dCB/dt, बी के घटने का इज इक्वल टू प्लस, प्रोडक्ट बन रहा 1/c dCC/dt प्लस 1/d dCD/dt। ये इसका जनरलाइज फॉर्म आ गया। कि जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स के टर्म्स में रिएक्शन लिखी होती है जनरल, तो रेट को जो भी घट रहा होता है पर मोल बेसिस पे, जो भी बढ़ रहा होता है उसको पर मोल बेसिस पे लिखते हैं, तब रिएक्शन का रेट सामने आता है। सीखना ही पर ध्यान से। जैसे कोई रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, कोई रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, तब हमको रेट लिखना होता है, तो इज इक्वल टू, एक तो माइनस dCA/dt लिखूंगा, ए का कॉफिशिएंट 1, फिर लिखूंगा प्रोपोर्शनल टू CA/x। मतलब ये सीखेंगे कि रिएक्शन का जो रेट है, यहां तक तो लिख दिया रेट, वो ए के कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड हो रहा है, उसके लिए प्रोपोर्शनल टू CA/x लिखा। जब मैं इसको इक्वल टू लिखूंगा तो यहां कांस्टेंट ले आऊंगा के,
इस यहां पर जो के होता है इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं, और यहां पर जो एक्स होता है इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए बोलते हैं। अब सीखना, पहले इस के बारे में सीख लो भाई। ये रेट कांस्टेंट होता है, या इसी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेट। अच्छा बताओ कोई स्टूडेंट, यस सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऑफ कोर्स। हाँ, हमको ये बताओ रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट क्यों बोलते, या स्पेसिफिक रेट की डेफिनेशन क्या होती? कोई भी स्टूडेंट बताओ मैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेट? एनीवन? What is the definition of specific rate? Right, युवराज कपूर। यस, कुछ बच्चे बता रहे हैं, कुछ फालतू की बातें कर रहे हैं। स्पेसिफिक रेट का मतलब होता है जब कंसंट्रेशन 1 होता है। स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि जब कंसंट्रेशन 1 होता है तब जो रिएक्शन का रेट होता है नोन एज स्पेसिफिक रेट। इसीलिए कंसंट्रेशन 1 है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रही हो, 1 की पावर टू समथिंग करोगे 1 ही तो आएगा। तो ऑब्वियसली रेट किसके बराबर? रेट कांस्टेंट के बराबर। इसीलिए रेट बेटा नहीं पता हो तो चुपचाप बैठना। हाँ, ये बात आई, माइनस साइन क्यों लिखा है? अरे भैया अभी तो बताया कि एक कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगा तो रेट तो कंसंट्रेशन घटेगा तो चेंज कंसंट्रेशन माइनस में होगा ना, तो माइनस बीसी बाई डी। अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखे रहे होते तो प्लस बीसी बाई डी करके लिखे, क्योंकि वो उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़े। तो मैंने बोला के को रेट कांस्टेंट बोलते हैं, उसी को स्पेसिफिक रेट भी बोलते हैं। अब सुनना, अलग अलग रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन एक्सपेरिमेंट चल रहा, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा, लेकिन रेट कांस्टेंट के चेंज नहीं होता है। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट चलता जा रहा है, कंसंट्रेशन चेंज होता जा रहा है, प्रेशर चेंज होता जा रहा है, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। रेट कांस्टेंट सिर्फ 2 बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट जो के होता है, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है। नंबर 2, कोई स्टूडेंट बता सकता है रेट कांस्टेंट और किस पे डिपेंड करता है? एनीवन? एक तो बोला टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है? एनीवन? हाँ, कुछ स्टूडेंट ने, अक्षय मल्होत्रा ने बोला, शाश्वत श्रीवास्तव ने बोला कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है, एक नाम आएगा, अभी नहीं पढ़ा, इसी चैप्टर में आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। जितना एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के ज्यादा होता है। क्यों होता है एक्टिवेशन एनर्जी, सीखोगे आगे, लेकिन इतना दिमाग में रखो कि जो रेट कांस्टेंट के होता है वो ना तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ना प्रेशर पे डिपेंड करता है।
वो सिर्फ दो ही बात पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से रेट बढ़ता है। लेकिन अलग अलग रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू होती है अलग अलग होती है। इसी को रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, इसी को हम स्पेसिफिक रेट भी कहते हैं। अब बात आती है इस एक्स की बात आती है। एक्स पावर कंसंट्रेशन ऑफ ये पावर टू एक्स बोला। एक्स क्या होता है? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है, प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, जीरो भी होता है। ये जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है, प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, जीरो भी होता है, फ्रैक्शनल भी होता है। लेकिन हम रिएक्शन का ऑर्डर रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। हम रिएक्शन का ऑर्डर रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल निकाल सकते। बात क्लियर करो। मैंने बोला जो x होता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए होता है, ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। लेकिन ऑर्डर हम अपने आप किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल निकाला जा सकता है। और किसी रिएक्शन के लिए अगर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज कर देते हैं तो उसका ऑर्डर एक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अब यही तो बात आती है, ये जो हमने रेट कांस्टेंट के बोला था, इसकी यूनिट क्या होती है? के की यूनिट क्या होती है? बताओ, के की यूनिट क्या होती है? रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होती है? एनीवन? यस, नकुल श्रीवास्तव, नाइस। बाकी सब बकवास कर रहे हैं, बाकी सब बकवास कर रहे हैं। वैभव नारायण, नाइस, वेरी नाइस। कहोगे के की यूनिट ऐसे थोड़ा ना बता सकते हो, जब तक एक्स नहीं पता हम के की यूनिट कैसे बता दें? इसलिए जो के की यूनिट होती है रिएक्शन के ऑर्डर पे डिपेंड करती है। देखो सुनो, रेट की यूनिट तो मालूम है क्या होती है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन के की यूनिट क्या होगी? ऑर्डर पे डिपेंड करेगी। चेक करो, अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो के की यूनिट क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी जो रेट की यूनिट है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये तो फिक्स हो गया, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो मोल्स पर लीटर में आएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगी? पर सेकेंड। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, एक्स की वैल्यू 2 रखोगे, ये तो फिक्स है, क्या यूनिट हो जाएगी? मोल्स पर लीटर पावर 2 -1%। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, मोल्स पर लीटर पावर 2 -2%। अगर हाफ ऑर्डर रिएक्शन है, मोल्स पर लीटर पावर टू ½ %। -1 ऑर्डर है, बेटा -1 लोगे तो मोल्स पर लीटर उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? मोल्स पर लीटर का स्क्वायर पर सेकंड। चेक करो, याद नहीं करना, सुनना समझना।
इसीलिए जब आपसे पूछा जाता है के यूनिट तभी बता सकते हो जब तुम्हें रिएक्शन का ऑर्डर पता हो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, मान लीजिए हम तुमसे कहें सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, प्रेशर के टर्म में लिखना है, तो मोल्स पर लीटर की जगह मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एटमॉस्फेयर -1/सेकंड, क्योंकि तब रेट की यूनिट एटमॉस्फेयर पर सेकंड में होगी, तो ये टर्म प्रेशर में चलेगा, प्रेशर पावर टू 2, तो ये यूनिट इसमें चेंज हो जाएगी। क्लियर होना चाहिए। बोलो, कल इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम, इसीलिए अक्सर उल्टी बात भी हो जाती है। अक्सर ऐसा हो सकता है कि मैं के की यूनिट दी हो, उसको देख के हम आसानी से रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि के की यूनिट दी हो, उसको देख के हम उसके ऑर्डर के बारे में बता सकते, ऐसा पॉसिबल है। ठीक, ये तो नोट कर लिया होगा आपने। इसको रब करूं, इतना समझ में आ गया, फिर सुनना। अब मैं जरा एक्स के बारे में बात कर लूं। एक्स क्या बोला था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। मैंने बोला था ये जो ऑर्डर एक्स होता है रिएक्शन को देख के अपने आप नहीं बता सकते, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल निकाला जा सकता है। और एक्स की वैल्यू, ऑर्डर की वैल्यू प्लस में, माइनस में, जीरो भी, फ्रैक्शनल भी, होल नंबर में भी, कुछ भी हो सकती। अब बात आती है, ये बार बार जो बोल रहा हूं मैं, एक्सपेरिमेंटल निकाल सकते, जो बार बार बोल रहा हूं एक्सपेरिमेंटल निकाल सकते, ये एक्सपेरिमेंटल कैसे निकाला जाता है? सुनना, अगर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं चेंज होगा, लेकिन रेट चेंज होता रहता है। अगर मैं तुमसे कहूं, अब बहुत क्लियर, कि कांस्टेंट है बेटा किसी रिएक्शन के लिए, अगर कहूं कंसंट्रेशन डबल कर दिया तो रेट डबल हो गया, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1, वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। अगर कहूं, देखते हैं आराम से, धीमे धीमे, कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट 4 गुना हो गया, इसको डबल किया तो रेट 4 गुना हुआ, तो डबल का स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब उस रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड ऑर्डर हो गया। अगर बोलो कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट 8 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब 2 पावर टू 3 हो गया, तो ऑर्डर 3 हो गया। अगर बोलूं कंसंट्रेशन डबल किया, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, कंसंट्रेशन डबल किया, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑर्डर एक्स की वैल्यू 0 हुई, क्योंकि कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब डबल की पावर टू 0 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर 0। फिर से बोल रहा, कंसंट्रेशन डबल किया, रेट आधा हो गया, ऑर्डर बता। कंसंट्रेशन डबल किया, रेट आधा हो गया, ऑर्डर बताओ। बेटा थोड़ी अकल, थोड़ी सी, ये डबल किए,
इसको डबल करने से रेट आधा हो रहा है, डबल किया रेट आधा हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू डबल पावर टू -1 इज इक्वल टू हाफ होता है। तो इसका मतलब उसका ऑर्डर -1 है। फिर से कंसंट्रेशन डबल किया, रेट 1/4 हो गया, इसको डबल किया, रेट 1/4 हो गया, तो 2 पावर 2 -2 हुआ, तो ऑर्डर -2। फिर से कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट √2 टाइम हो गया, ऑर्डर डबल किया लेकिन रेट √2 टाइम्स हुआ, तो ऑर्डर हाफ ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। एक बार फिर से शुरुआत से मैंने बोला, ऑर्डर एक्स एक्सपेरिमेंटल निकाला जाता है। कैसे? फिर से लैंग्वेज सुनो। इसको डबल करने से, एक का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो रहा है, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 गुना हो रहा है, ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 8 गुना हो रहा है, 2 पावर 2 3 हो रहा है, ऑर्डर 3। कंसंट्रेशन डबल करने से रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑर्डर 0। कंसंट्रेशन डबल करने से रेट आधा हो रहा है, ऑर्डर -1। कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 1/4 टाइम हो रहा है, ऑर्डर -2। कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 1/8 टाइम हो रहा है, 2 पावर 2 -3, तभी तो 1/8 आएगा, ऑर्डर -3। कंसंट्रेशन डबल करने से रेट √2 टाइम हो रहा है, डबल करने से रेट √2 टाइम्स हो रहा है, ऑर्डर हाफ। अंशी जी, आपने पूछा ऑर्डर कैसे आ रहा है, यही तो समझा रहा हूं कि ऑर्डर एक्स कैसे आ रहा है। अच्छा फिर से बताना। कंसंट्रेशन 3 टाइम कर रहे हैं, रेट 3 टाइम्स हो रहा है, के कांस्टेंट है, इसको 3 टाइम्स कर रहे हैं, रेट 3 टाइम्स हो रहा है, एक्स की वैल्यू 1, ऑर्डर 1। कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर रहे हैं, रेट 9 टाइम्स हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो एक्स की वैल्यू 2। कंसंट्रेशन 3 टाइम कर रहे हैं, रेट 1/3 टाइम्स हो रहा है। कंसंट्रेशन 3 टाइम कर रहे हैं, रेट 1/3 टाइम हो रहा है, ऑर्डर बोलो -1। कंसंट्रेशन 3 टाइम कर रहे हैं, रेट 1/9 टाइम हो रहा है, ऑर्डर -2। बोलो 3 पावर 2 -2 इज इक्वल टू 1/9। कंसंट्रेशन 3 टाइम कर रहे हैं, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑर्डर बोलो 0। गुड। अच्छा बताना फर्दर। कंसंट्रेशन 4 टाइम कर रहे हैं, रेट डबल हो रहा, कंसंट्रेशन 4 टाइम कर रहे हैं, रेट डबल हो रहा, ऑर्डर बोलो 4 पावर 2 हाफ इज इक्वल टू 2, तो हाफ ऑर्डर की रिएक्शन। जहां हमने बोला कंसंट्रेशन 4 टाइम कर रहे हैं, रेट डबल हो रहा है, तो 4 पावर 2 हाफ 2 होता है, तो ऑर्डर हाफ ऑर्डर। लेकिन कहता कंसंट्रेशन 4 टाइम कर रहा हूं, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑर्डर 0। कंसंट्रेशन 4 टाइम कर रहा हूं, रेट 4 टाइम्स हो रहा है, ऑर्डर 1। कंसंट्रेशन 5 टाइम कर रहा हूं, ध्यान से, कंसंट्रेशन 5 टाइम कर रहा हूं, रेट 1/25 टाइम्स हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा, 5 पावर 2
-2, that's come to be 1/25. Order will be -2. बोलो, क्या ये सेंटेंस मैंने अभी जो बोला है समझ में आ गया है? अभी तो एक ही कंपोनेंट लिया, अभी तो एक ही कंपोनेंट लिया है, अभी दो दो दूंगा तब दिमाग खराब हो जाएगा, नहीं तो भले एक कंपोनेंट क्लियर होना चाहिए। चलो अब सीखो। जैसे अभी तो ए से प्रोडक्ट लिखा था, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट पढ़े। अगर कोई जनरल रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है, देखो जरा ध्यान से, तब रिएक्शन का रेट बताना होता है, तो जो भी डिसअपियर्ड हो रहा है उसको लिखते हैं, और जो अपीयर्ड हो रहा होता है उसको लिखते हो पर मोल बेस। जो डिसअपियर्ड हो रहा होता है माइनस में, और जो प्रोडक्ट बन रहा होता है उसको प्लस में लिखते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं इज इक्वल टू के टाइम्स सी पावर टू एक्स सी बी पावर टू वाई, क्योंकि रिएक्टेंट के दो टर्म्स हैं, तो ए का कंसंट्रेशन पावर टू एक्स, बी का कंसंट्रेशन पावर टू वाई। बेटा ये एक्स क्या होता है? ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर होता है। वाई क्या होता है? बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर होता है। ए होता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, होता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई होता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तब रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर एक्स प्लस वाई होता है। एज वेल एज ये के जो लिखा होता है वो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है। जो के लिखा होता है वो ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है। अब सीखना, इस एक्स और वाई की वैल्यू इस ए और बी के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये ऑर्डर एक्स और वाई की वैल्यू इन रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट ए और बी के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एक मिनट पहले क्लियर करना, जब कोई रिएक्शन लिखी होती है तो रिएक्टेंट के जो कॉफिशिएंट्स लिखे होते हैं उनको नाम देते हैं मॉलिक्युलरिटी। और यहां पर जो एक्स और वाई लिखे होते हैं उनको ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर्स बोलते हैं। अब सुनना, कभी रिएक्शन को लिखा हो, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एलिमेंट्री रिएक्शन, जब कोई रिएक्शन एलिमेंट्री बोली जाती है तो बेटा जो उनकी रिएक्टेंट्स की मॉलिक्युलरिटी होती है वही उनके ऑर्डर होते हैं। उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू ए के बराबर, वाई की वैल्यू बी के बराबर होती है, तब रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री लिखी हो, हम ऑर्डर नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, जो रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट्स हैं वही उनकी मॉलिक्युलरिटीज है, वही उसके ऑर्डर्स हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर रिएक्शन में कोई भी चीज एक्सिस में लिखी होती है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है रिएक्टेंट में, उसमें एक कंपोनेंट एक्सिस में लिखा है, तो रिएक्शन का रेट जो एक्सिस में लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ते हैं। उस एक्सिस वाले के लिए उसका ऑर्डर 0 होता है, उसके रिस्पेक्ट में रेट नहीं पढ़ा जाता। दो बातें बोली हैं, रिपीट कर रहा हूं।
अरे बेटा मैंने अभी कुछ ज्यादा बोला ही नहीं, मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन क्या बोला उसका सचा, मैंने बोला कोई रिएक्शन लिखी होती है जो रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको मॉलिक्युलरिटी कहते हैं, और ये एक्स वाई लिखे होते हैं उनको ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी बोलते हैं, एक्स प्लस वाई को ओवरऑल ऑर्डर बोलते हैं, अभी सही तो बोला मैं। और फर्दर एक नाम दिया एलिमेंट्री रिएक्शन, उसमें बोला जो रिएक्शन के कोएफिशिएंट्स लिखे होते हैं वही उनकी मॉलिक्युलरिटीज होती हैं, वही उसके ऑर्डर्स होते हैं। फर्दर बोला किसी रिएक्शन में अगर कोई कंपोनेंट एक्सिस में होता है तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होता है, उसके रिस्पेक्ट में रेट नहीं पढ़ा जाता। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं लिखी हुई है तब हमको इस ऑर्डर एक्स वाई की वैल्यूज को एक्सपेरिमेंटल निकालना होता है। देखो कैसे निकालना होता है उसको सीखो। भाई दो कंपोनेंट ए और बी है, इस तरह का सेंटेंस बोला जाएगा, सुनना अच्छी तरह से। बी को कांस्टेंट रखा, बी को कांस्टेंट रखा, ए को डबल कर दिया, रेट डबल हो गया। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, बी कांस्टेंट रखा, ए को डबल किया, रेट डबल हो गया, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1। फिर से बोले, ए कांस्टेंट रखा, बी को डबल किया तो रेट 4 गुना हो रहा। ए कांस्टेंट रखा, बी को डबल कर रहा हूं, रेट 4 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 2 है। तब पूछा जाएगा अगर दोनों को डबल कर दें तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा। पहले को डबल करने से डबल होगा, दूसरे को डबल करने से 4 गुना होगा, तो ओवरऑल कितना 8 टाइम्स हो जाएगा। एक बार फिर जैसे से बोला जाए, बी कांस्टेंट रखा, ए को अकेले डबल किया तो रेट डबल हुआ, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1। ए कांस्टेंट रखा, बी को डबल किया, रेट 4 गुना हो गया, तो बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर। अगला सेंटेंस बोला कि अगर दोनों को डबल कर दिया तो रेट में क्या फर्क पड़ेगा, तो बेटा एक्स की वैल्यू 1 है तो उसको डबल करने से डबल ही होगा, लेकिन इसको डबल करने से 4 गुना होगा, 4 इंटू 2 रिएक्शन का रेट 8 गुना। ओके, मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछूंगा, बहुत क्लियर करना, अच्छे क्वेश्चंस करने हैं तो। बी कांस्टेंट रखा, बहुत चेक रखना, बी कांस्टेंट रखा, ए को डबल किया, रेट डबल हो गया, तो इससे हमको मिल गया एक्स की वैल्यू 1। ओके, बी कांस्टेंट था, ए को डबल किया, रेट डबल हुआ, तो इसका ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1। अगला सेंटेंस कहा दोनों को डबल किया, रेट अभी भी डबल ही हो रहा। पहले बोला वाई कांस्टेंट था, ए को डबल किया, रेट डबल हुआ, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। एक बात। अब फर्दर बोला दोनों को डबल कर रहे हैं, रेट अभी भी डबल हो रहा है, तो इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो गया। ये एक्सेस सबसे अपने आप थोड़ा बोल दोगे, एक्सेस का मतलब हमेशा 0 थोड़ा होता, वो तो एक लाइन बोली थी। फिर से पूरा सेंटेंस फिर से, बी कांस्टेंट रखा, ए को डबल किया, डबल हो गया, दोनों को डबल किया, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, वाई की वैल्यू बताओ। बी कांस्टेंट, ए को डबल किया तो डबल हुआ,
अगला सेंटेंस, दोनों को डबल किया तो रे में कोई फर्क नहीं पड़ा, वाई की वैल्यू बताइए। अरे थोड़ा सा तो दिमाग, मैथमेटिकल दिमाग होगा तुम्हारे, इंजीनियर ऐसे बन जाओगे क्या? बी कांस्टेंट, इसको डबल किया तो डबल हुआ, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। कहा दोनों को डबल किया, रेट में कोई फर्क नहीं आ रहा, मुझे मालूम है इसको अकेले डबल करने से डबल हुआ, तो इसको अकेले डबल करने से 1/2 टाइम्स होगा, तभी 2 इंटू 1/2 कट के 1 ही आएगा। उससे पता चला एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1। फिर से एक बार, बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा। बी कांस्टेंट रखा, ए को डबल किया, रेट डबल हो रहा है, एक्स की वैल्यू 1। दोनों को डबल किया, रेट 16 टाइम्स हो गया, 16 गुना हो गया, वाई की वैल्यू बताओ। बहुत सिंपल भैया, हमको मालूम है एक्स की वैल्यू 1 है, इसको डबल करने से डबल हुआ, तो अकेले डबल करने से डबल हुआ, तो इसको अकेले डबल करने से 9 टाइम्स हुआ होगा, सॉरी 8 टाइम्स हुआ होगा, नहीं सॉरी मैंने कितना बोला, 16। इसको अकेले डबल करने से डबल हुआ, तो इसको अकेले डबल करने से 8 टाइम हुआ होगा, तभी तो 8 इंटू 2 16 आएगा, और इसको अकेले डबल करने से 8 टाइम हो रहा है, तो वाई की वैल्यू 3। फिर एक बार देखते रहो, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, जब तक घुस नहीं जाएगा दिमाग में बोलता रहूंगा। बी कांस्टेंट, ए को डबल कर रहे हैं, रेट डबल हो रहा है, एक्स की वैल्यू 1। दोनों को डबल कर रहे हैं, रेट आधा हो रहा है, वाई की वैल्यू बताओ। इसका मतलब इसको डबल करने से डबल हुआ पक्का, लेकिन दोनों को डबल किया तो रेट आधा हुआ है, तो इसको डबल करने से तो डबल हुआ, ये डबल करने से कितना हुआ, 1/4 टाइम, तभी तो 2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू आधा आएगा, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू -2। चलो एक बार आओ, बताना, एकदम अलर्ट होके बताना बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर से बताना, बी कांस्टेंट, ए को डबल किया, रेट 4 गुना हो रहा, मैंने बोला बी कांस्टेंट है, ए को डबल कर रहे हैं, रेट 4 गुना हो रहा है, एक्स की वैल्यू 2। फर्दर, दोनों को डबल कर रहे हैं, रेट 8 गुना हो रहा है, वाई की वैल्यू, अकेले ए को डबल कर रहे थे 4 गुना हो रहा है, अब दोनों को डबल कर रहे हैं तो रेट 8 गुना हो रहा है, वाई की वैल्यू। बहुत सिंपल भैया, इसको अकेले डबल करने से 4 गुना हो रहा था, एक्स की वैल्यू 2 थी, लेकिन दोनों को डबल कर रहा हूं 8 गुना हो रहा है, तो अकेले डबल से 4 गुना हो रहा है, तो उसके डबल से डबल ही तो हो रहा होगा, तभी तो 4 इंटू 2 8 आता है, तो वाई की वैल्यू। फिर से एक बार, फिर से एक बार, बी कांस्टेंट, ए को डबल करने से रेट 4 गुना हो रहा है, एक्स की वैल्यू 2। अब कहता है दोनों को डबल करने से रेट डबल हो रहा है, वाई की वैल्यू बताइए। बी कांस्टेंट है, ए को डबल करने से रेट 4 गुना हो रहा है, एक्स की वैल्यू 2 हो गई, कहता है दोनों को डबल करने से रेट डबल हो रहा है, वाई की वैल्यू बताइए। अकेले ए को डबल करने से क्या हुआ था, 4 गुना, लेकिन दोनों को डबल करने से डबल, वाई की वैल्यू। बड़ा सिंपल, इसको डबल करने से तो 4 गुना हुआ, लेकिन लिखा है दोनों को डबल करने से दुगना ही हुआ, तो ये तो 4 गुना हो रहा है, तो इसको डबल करने से आधा हुआ होगा, तभी तो 4 इंटू आधा इक्वल टू 2 आएगा, तो वाई की वैल्यू
इस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बोलते हैं। उनसे ऑर्डर एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं। जब एक्स और वाई की वैल्यूज निकल आती हैं तब एक्स प्लस वाई को जोड़ देते हैं, तो उसको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। और एक बार ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है तो उसकी हेल्प से रेट कांस्टेंट के की यूनिट को बताया जाता है। आभास जी, यस आभास साहब कहते हैं एग्जाम्पल और दे दीजिए। चलो दे देते, आपने कहा मैंने दे दिया। ऐसे बोला बी कांस्टेंट है, सुनना सब लोग, बी कांस्टेंट ए को 3 गुना करते हैं रेट 9 गुना हो जाता है। बी कांस्टेंट है, ए को 3 टाइम्स करते हैं रेट 9 गुना हो जाता है। एक्स की वैल्यू 2, ए कांस्टेंट रखा। बी को 5 गुना करते हैं तो रेट 25 गुना हो जाता है। ए कांस्टेंट है, बी को 5 गुना करते हैं रेट 25 गुना हो जाता है, तो वाई की वैल्यू भी 2। पूछा जाए दोनों को डबल कर दें तो रेट कितने गुना हो जाएगा? मैंने बोला ए को 3 गुना करते हैं तो रेट 9 टाइम्स हो जाता है, तो x2 आ गया। बी को अकेले 5 गुना करते हैं रेट 25 गुना हो जाता है, तो y की वैल्यू 2 आ गई। क्वेश्चन पूछा दोनों को डबल किया तो रेट कितने टाइम्स हो गया? अरे x2 y2 निकाल चुके हो, इस दोनों को डबल कर रहा हो तो ये 2 पावर 2 हुआ, ये 2 पावर 2 हुआ, तो 4 into 4 आंसर 16 टाइम्स आया। आंसर 16 टाइम्स निकल के आया। बताओ हो गया? एग्जाम्पल क्लियर हो गया? चलो अब इस पे क्वेश्चंस में आऊंगा, लेकिन इससे पहले ये तो जनरल कॉन्टेक्स्ट का मैं आपको आइडिया दे रहा था। अभी तो कॉन्टेक्स्ट का एक तरह से टेलर बता रहा था कि टेलर कैसे चलता है, कैसे समझते हो। अब पिक्चर शुरू होती है। अभी तो टेलर चल रहा है, पिक्चर शुरू होती है। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, 3 गुना 3 टाइम्स किया था 9 गुना हो गया था, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। लिखेगा पार्थिव कुमार, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगी मेंशन करेगा, अपने आप नहीं बोलोगे। अभी तक तो मैं जनरल कॉन्टेक्स्ट की बातें कर रहा हूं।